हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा पावर की, इससे जुड़ी हुई कुछ खबरों की। क्या उसका शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं, आने वाला टाइम कंपनी के लिए कैसा हो सकता है, किस प्राइस पे इसे हमें लेना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे एक ऐसी कंपनी के साथ जो काफ़ी सुर्खियों में थी और टाटा पावर उसके सामने कहाँ स्टैंड करती है उसको भी हम देखेंगे। तो बनिए हमारे साथ टाटा पावर के लिए इस वीडियो में एंड तक देखिए। एंड में हम आपको टारगेट्स और वो भी दिखाएंगे किस टाइप से ये बिहेव कर रहा है, कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कहाँ पर इसे लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टाटा पावर के साथ। टाटा पावर जैसे आपको पता है ये पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी है और सबसे बड़ी बात है रिन्यूएबल्स जो आप देख रहे हैं इनकी वेबसाइट पे। रिन्यूएबल्स में रिन्यूएबल जो पावर है, आने वाला टाइम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का ही टाइम है और बहुत अच्छा स्कोप जो है अगले 10 से 15 साल का अच्छा स्कोप बनता है इस सेक्टर का। और सरकार का पूरी तरह से फोकस है इस सेक्टर के ऊपर कि किसी तरह कार्बन जीरो करना है और रिन्यूएबल पावर के ऊपर ही पूरा फोकस करना है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं आगे आने वाले टाइम में, बैटरी चार्जिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, तो उसके अंदर भी टाटा पावर बहुत आगे चल रही है। आप देख सकते हैं रिन्यूएबल्स में ये हैं। उसके बाद कन्वेंशनल जो जनरेशन होती है, हाइड्रो थर्मल वेस्ट, उसके अंदर भी हैं। ट्रांसमिशंस में ये लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे तो मुंबई का पूरा नेटवर्क इनके पास है, टाटा पावर लिमिटेड। दिल्ली का इनके पास है, अजमेर में ये लोग हैं। तो नेक्स्ट पावर जो जनरेशन की पावर सोल्यूशंस हैं, ईवी चार्जिंग सोल्यूशंस, होम ऑटोमेशंस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर ये ग्रेब कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी ने पावर से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसके अंदर ये ना हो और अच्छा मार्केट शेयर ग्रेब ना कर सकें, क्योंकि पूरा इनके पास ब्रांड है, पूरा इनके पास कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। तो बात करते हैं रिन्यूअल्स के ऊपर, कैसे कंपनी का एक नेटवर्क आपको दिखाई देगा। आप देखिए आवर नेशनल प्रेजेंस इन सोलर एंड विंड जनरेशन। आपको पता है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पूरा का पूरा फोकस इस टाइम सरकार का उसके ऊपर ही है। तो ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के अंदर देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, आंध्रा, पूरा पैन इंडिया इन्होंने कवर किया हुआ है और आगे आगे ये बढ़ते जा रहे हैं। ये आप सोलर का देख सकते हैं और यहाँ पर आप विंड का देख सकते हैं। तो कैपेसिटी ये किस टाइप से बढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं शेयर प्राइस की। तो शेयर प्राइस किस टाइप से काम कर रहा है आप देख सकते हैं। 1 जनवरी को 3:30 के आसपास जब प्राइस बंद हुआ है तो 77.45, 2.38% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है। प्रीवियस जो क्लोज था 75.65 था और ये 77.45 के आसपास बंद हुआ है, 2.5% के आसपास की तेजी के साथ। इसके बाद हम इसके कुछ फंडामेंटल्स भी देखते हैं और कंपैरिजन करेंगे हम इसको अदानी ग्रीन के साथ भी। अदानी ग्रीन रिन्यूअल के अंदर है वो कंपनी भी और ये टाटा पावर भी। अब देखिए मार्केट कैप देखेंगे तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है टाटा पावर का। अदानी ग्रीन का मार्केट कैप देखिए 1,66,000 करोड़ का मार्केट कैप है अदानी ग्रीन का। तो टाटा पावर उसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है। सेकंड, डेट देखिए 44,000 करोड़ का है टाटा पावर का। अदानी ग्रीन का 19,000 है, पर डेट टू इक्विटी रेशो देखिए 9.16% की डेट टू इक्विटी रेशो है। और टाटा पावर की जो है अब देखिए इसके सामने 2.03% की सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशो है। डेट अदानी पावर के ऊपर आपको इक्विटी से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 77 के ऊपर ये काम कर रहा है अदानी ग्रीन, जबकि टाटा पावर आपको सिर्फ 1.14 के आसपास ही काम करता हुआ दिखेगा। मार्केट कैप बहुत ही कम है, डेट बहुत कम है। कंपैरिजन करें अदानी ग्रीन से तो डेट सिर्फ 2 की है, उस पर 9 की है। मार्केट कैप आपको दिखेगा 24,000 करोड़ का, उसका 1,60,000 करोड़ का। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे उसकी 77 पे काम कर रहा है और ये प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ 1.14 के ऊपर ही काम कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए ये 2% के आसपास उसका डिविडेंड यील्ड है, उसका डिविडेंड यील्ड 0 है। आप किसी भी लिहाज से इसे देख लीजिए आपको ये अच्छा ही नज़र आएगा। टाटा पावर पे जो डेट है आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट पे जो डेट है टाटा पावर पे 44,000 करोड़ की है सितंबर 20 में। आप अगर अदानी ग्रीन को देखेंगे उनकी जो डेट है बुक्स के ऊपर तो वो आपको नज़र आएगी। यहाँ देखिए 19,000 करोड़ के आसपास की उनके ऊपर डेट है। और सेकेंडली आप देखेंगे
जो प्रॉफिट्स हैं इनके 17 में, 18 में, 19 में, 20 में लगातार कंपनी ने जो है लॉस दिए हैं। अब देखिए नेट प्रॉफिट माइनस 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 माइनस, अब 37 करोड़ का जो टीटीएम दिखाई दे रहा है, बट जो मार्च 2020 है उसके अंदर भी माइनस में ये बंद हुए हैं। और टाटा पावर के आप देखिए बैलेंस शीट को, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे आपको दिखाई देगा जो नेट प्रॉफिट है कहीं भी कंपनी ने आपको लॉस करते हुए नहीं दिखाई दिया। पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए और आपको ये दिखाई देगा कि हजारों में इसका जो है नेट प्रॉफिट आता है, और इसका सिर्फ जो है आपको दिखाई देगा माइनस में, और -23, -24, -500 आपको इस टाइप से दिखाई देगा। तो टाटा पावर मच बेटर है उससे, और इसके सामने अगर आप स्कोप देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप उसका नजर आता है। अब बात करते हैं टाटा पावर से जुड़ी हुई कुछ न्यूज के ऊपर। टाटा पावर रिन्यूएबल्स इन्वेस्टर में कट डेट बाय 20,000 करोड़। जैसे मैंने आपको कहा, एक जो इशू नजर आता है टाटा पावर में वो है इसका डेट जो हाई है। इसको भी ये बता रहे हैं जो चेयरमैन है इनके, आप देख सकते हैं एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन टाटा ग्रुप, said at the recent annual general meeting that company will reduce its gross debt to 25,000 crore, which is at अभी जो है 48,376 करोड़ की है, उसे 25,000 करोड़ पे लाना है। He wants to achieve through the sale of non-core assets, equity infusion from Tata Sons and information of इन्वेस्टमेंट आईटी एंड स्टेक सेल इन इट। तो आप देख सकते हैं जो इनका जो टारगेट है 25,000 करोड़ के ऊपर इसको डेट को लाना है। अगर मैनेजमेंट का फोकस डेट को रिड्यूस करने के ऊपर है तो एक ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छी कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का सरकार के ऊपर फोकस है पूरा। और सेकेंडली अगर डेट जो इसकी बुक्स के ऊपर दिखाई दे रही है अगर वो रिड्यूस हो जाती है 50,000 से, अगर ये 25,000 के ऊपर आ जाती है तो ये आपको और भी अच्छी कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। आप यहां पर भी देखिए अदानी ग्रीन को जो है कंपैरिजन किया गया है। अदानी ग्रीन विच हैज एन ऑपरेशनल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो 2595 मेगावाट इज वैल्यूड 58,000 करोड़ ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सबसे महंगी जो कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से उसे बताया गया है, और इसमें जो आपको टाटा पावर का है एक अच्छी कंपनी बताया गया है कंपैरिजन में। अगर वैल्यूएशन की कंपैरिजन किया जाए तो आने वाले टाइम में इसका जब डेट रिड्यूस होगा तो आपको ये और भी अच्छी कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। सेकंड, टाटा पावर फुली रीपेड मुद्रा यूनिट्स बैंक लोन्स वर्थ 4150 करोड़। ये दिसंबर की न्यूज है। इन्होंने पूरा जो अपना जो टारगेट था लोन को कम करने का, डेट को कम करने का, वो देखिए उसको स्टार्ट भी कर दिया है, और इन्होंने फुली रीपेड मुद्रा यूनिट्स बैंक लोन वर्थ 4150 करोड़। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टेप उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। सेम स्टेप्स ये टाटा मोटर्स में भी उठा रहे हैं कि इसको अगले 3 साल में डेट फ्री करना है। तो ये भी टाटा पावर के साथ होता हुआ आपको नजर आएगा कि ये इसको भी आने वाले सालों में डेट फ्री करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीपेमेंट कर दिया गया, सेकंड ट्रंच भी दे दिया गया, रीपेमेंट्स ऑफ लोन बुक्स विद कंपनी ऑल सेट टू फुली रीपेड। आप देख सकते हैं लोन्स उतार दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये रिफ्लेक्ट होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद आप देखिए आफ्टर CESU टाटा पावर टेक्स ओवर साउथ को एंड वेस्ट को। आप देख सकते हैं उड़ीसा की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ इन्होंने टाई अप्स किए हैं, जिसके अंदर इन्होंने 49% और 51% का स्टेक जो है एक स्पेशल पर्पज व्हीकल्स बनाया है, जिसके अंदर 51% का स्टेक रहेगा टाटा पावर का और 49% का रहेगा यहाँ पर देखिए ग्रिडको का। तो ये अच्छे टाई अप्स इनके हुए हैं और ये इफेक्टिव हो गया है 1 जनवरी 2021 से। ये दोनों ही जो कंपनीज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी साउथ को एंड वेस्ट को टाटा कंपनी के साथ मिलकर पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसको आगे बढ़ाएंगे, और ये इफेक्टिव हो चुका है 1 जनवरी 2021 से। काफ़ी अच्छा टाई अप्स माना जा रहा है। इनके रिवेन्यूज आगे आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और इस टाइप से इनको बाकी जो एरियाज हैं जो जैसे दिल्ली में ये है, मुंबई में है, अब उड़ीसा में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अजमेर में भी हैं, तो ये काफ़ी आगे आपको ये बढ़ते हुए जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आप देखिए कि दिल्ली की जो पीक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, सक्सेसफुली इन्होंने मीट किया इस पूरे सीजन में। आप देख सकते हैं 1 जनवरी की ये न्यूज़ है जो पब्लिश हुई है, दिल्ली पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सक्सेसफुली मीट। तो कहीं ना कहीं कंपनी पूरा अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दे रही है, डेट को रिड्यूस करने के ऊपर ध्यान दे रही है। डेट एक मेजर कंसर्न था सिर्फ इस कंपनी का, उसको भी अगर ये रिड्यूस कर लेते हैं जिस टाइप से मैनेजमेंट ने बोला है कि डेट को 50,000 से रिड्यूस करके 25,000 के आसपास लाएंगे, तो ये कंपनी आपको यहाँ से डबल ट्रिपल होती भी दिखाई देगी। इसके बाद जो आने वाला टाइम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का टाइम है, तो टाटा पावर के अपने व्हीकल्स तो हैं ही,
टाटा मोटर्स के, और ये टाटा पावर जो है वो एमजी मोटर के साथ मिलके इनोग्रेट कर रही है। 60 किलोवाट सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है पूरी इंडिया में। तो इस टाइप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। आने वाले टाइम का जो इनका मॉडल है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, उसको ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखिए कोयम्बटूर में इन्होंने 60 किलोवाट का ये जो न्यूज़ है आपकी, ये 30 दिसंबर की न्यूज़ है, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। इन्होंने इनोग्रेट किया है फर्स्ट 60 वाट किलोवाट सुपर फास्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इन कोयम्बटूर। ये इससे पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। एमजी मोटर इंडिया एंड टाटा पावर है इनोग्रेटेड ए 60 वाट सुपर फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन लखनऊ, एंड उससे पहले इन्होंने आगरा में भी स्टार्ट किया है। तो आगरा में सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, लास्ट मंथ किया था, उसके बाद लखनऊ में स्टार्ट किया, अब कोयम्बटूर में स्टार्ट किया है। तो आने वाला जो टाइम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम है, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो टाटा पावर पूरा अपना उसके अंदर मार्केट शेयर अभी से ही गेन करना स्टार्ट कर दिया है। और जगह जगह इन्होंने अपने हर सिटीज़ में 60 किलोवाट के जो पावर चार्जिंग स्टेशन है, सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही अपना मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस कंपनी को मोस्ट सस्टेनेबल, इंडिया मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी अकॉर्डिंग टू SLP, ये एक अवार्ड दिया गया है। तो SLP आप देख सकते हैं, द मोस्ट सस्टेनेबल इंडियन कंपनी स्टडी बाय SLP एंड इंटरप्राइज बेस्ड इन फ्रांस। ये फ्रांस, न्यूजीलैंड एंड इंडिया की एक स्टडी की गई थी, जिसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। देश की 200 बड़ी बड़ी कंपनियों को एग्जामिन किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जो एग्जामिन किया जाता है वो आप देखिए, दीज कॉर्पोरेट हाउसेज वर रैंक्ड ऑन पैरामीटर्स लाइक रिसोर्स एफिशिएंसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलबींग, क्लीन रेवेन्यू एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स। ये एक काफ़ी डीप स्टडी होती है। 31 इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी की परफॉर्मेंसेज को स्टडी किया जाता है, उसके बाद इनकी रैंकिंग दी जाती है। तो इनको जो रैंक दिया गया है, मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी का अवार्ड इनको दिया गया है। इसके बाद जो परवीन सिन्हा, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा पावर said, एज ए लीडर इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर वी आर सेटिंग ए बोल्ड एग्जाम्पल by increasing our share of clean energy to more than 60% of our power generation portfolio by 2025। इनका जो भी पावर जनरेशन का पोर्टफोलियो है, ये इनका कहना है कि 2025 तक उसके अंदर 60% जो पोर्टफोलियो होगा वो क्लीन एनर्जी के थ्रू ही होगा। वी आर सेट to emerge as a leader in renewable energy space by converting the entire spectrum of products and services as a rooftop solar solutions, solar microgrids, solar pumps, edge all इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, उसके अंदर भी अपना होम ऑटोमेशन के लिए भी सपोर्ट करेंगे। तो एक मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी ये आपको दिखाई देगी 2025 तक। और इनका 2050 तक जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होने का है। टाटा पावर इज द फर्स्ट इंडियन यूटिलिटी टू कमिट बीइंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2020। आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे इसके एमिशंस हैं, आगे फोकस अच्छा है। और ये अपना जो पोर्टफोलियो है कोल बेस से सारा का सारा चेंज करेंगे। एक धीरे धीरे ट्रांसमिशन होगा, जो अभी कोल बेस इनके थर्मल कोल बेस जो पावर जनरेट करते हैं उससे ये ट्रांसमिट करके क्लीन एनर्जी के ऊपर जाएंगे, सोलर एनर्जी के ऊपर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्बन न्यूट्रल करने का इनका प्लान है 2050 तक। और जो पोर्टफोलियो है वो 2025 तक 60% पोर्टफोलियो जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आएगा, क्लीन एनर्जी के थ्रू आएगा। इसके बाद देख सकते हैं एक्सपेक्ट SBI, टाटा एंड अदानी ग्रुप स्टॉक टू बी इन डिमांड। ये 22 दिसंबर की है कि आने वाले टाइम में टाटा के SBI और अदानी ग्रुप के शेयर्स जो है काफ़ी डिमांड में रहने वाले हैं, ब्रोकरेज की रडार पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं एडलवाइस ने जो है टारगेट को इंक्रीज कर दिया है। 75 का जो पहले टारगेट्स थे अब से 95 कर दिया है। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स होते हैं 95 अचीव करने के, बट हमारे टारगेट्स यहाँ से भी के डबल के टारगेट्स हैं। और ये इजीली आपको अगर डेट फ्री होते हैं, फंडामेंटल चेंज होते हैं, आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का, उसके बेस पे हमारे टारगेट्स यहाँ से भी डबल के हैं। आप इसके बाद देख सकते हैं कि टेक्निकल बेस पे ये शेयर जो है स्ट्रॉन्ग बाय जोन के अंदर आपको नजर आएगा कि स्ट्रॉन्ग बाय से कर सकते हैं। 16 इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसे स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं। एक जो बता रहा है वो न्यूट्रल का बता रहा है, बाकी आप देखिए सभी बाय जोन के अंदर हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाय इसके अंदर बनता है। अगर टाटा पावर को आप चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो चार्ट के ऊपर आपको ये क्लियर दिखाई देगा कि एक अप ट्रेंड के अंदर है। हम एक स्टडी जल्दी से लगा लेते हैं। आप देखिए बिल्कुल एक अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है और 68 रुपीज़ के स्टॉप लॉस की तरफ इंडिकेट किया गया है। 68 69 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो लगा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं पर भी इसके अंदर डिप मिलता है या कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसके अंदर आपको स्टेक लेना चाहिए, पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक ये अच्छा है। RSI को भी आप देखेंगे तो
66 की है, ना तो ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में है, और बिल्कुल ये अपने पीक के ऊपर इस टाइम काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर हम बात करें, जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ेगा, आप देखिए इस लेवल के ऊपर आकर ये थोड़ा सा रिजेक्ट होता है, नीचे जाता है, अगेन इस लेवल के ऊपर ये अकमुलेट होना स्टार्ट हुआ है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको ये 95 तक इजीली जाता हुआ नजर आएगा, ये 92 तक इजीली जाता हुआ नजर आएगा, और वहाँ जाकर ये कुछ टाइम निकाल सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस इसका बनता है 92-95 के बीच में। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है इस टाइम पर, यहाँ पर ये अकमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, तो ये 92-95 के बीच में इजीली जाता हुआ आपको नजर आएगा। रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव आते हैं, सेक्टर से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज आती है, जब निफ्टी इसको अच्छा सपोर्ट करता है आने वाले टाइम में, तो ये आपको 100 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद ये आपको 122-126 के बीच के अंदर इसके टारगेट्स बनते हैं। अगर आप 3 से 4 साल इसे होल्ड कर सकते हैं, 5 साल होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये डबल ट्रिपल के भी रिटर्न्स निकाल के दे सकता है, क्योंकि डेट रिड्यूस होना किसी भी कंपनी के लिए मेजर चीज़ होती है। और अगर डेट रिड्यूस होती है तो इसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में और भी अच्छे आने लगेंगे, और कैपेसिटी जिस हिसाब से ये बढ़ा रहे हैं और अपने जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, तो आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही कम बनता है, जैसे मैंने बताया 68 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसका बनता है, और इन्वेस्टर्स जो होंगे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स उस जोन के अंदर उनको अकोमोडेट करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्टॉक प्राइस से कभी भी अप डाउन नहीं होते हैं। फंडामेंटल अपनी जगह है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर शेयर प्राइस आपको 77 पे मिल रहा है और 68 पे मिल रहा है, तो 68 के ऊपर आपको बिल्कुल डेफिनेटली लेना चाहिए और इसके अंदर बने रहना चाहिए। अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप इसके अंदर वॉच लिस्ट में से लगा सकते हैं, धीरे धीरे कम्युलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।